चैनल वक्त की आवाज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहाँ जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। जनता के प्रति, देश के विकास के प्रति उनका जो कमिटमेंट था उसे हमेशा बहुत सम्मान से देखा जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जीवन उनकी ईमानदारी और सादगी का प्रतिबिंब था। वो विलक्षण सांसद थे। उनकी विनम्रता, सौम्यता और उनकी बौद्धिकता उनके संसदीय जीवन की पहचान बनी। मुझे याद है कि इस साल की शुरुआत में जब राज्यसभा में उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, तब मैंने कहा था कि सांसद के रूप में डॉक्टर साहब की निष्ठा सभी के लिए प्रेरणा जैसी है। सत्र के समय अहम मौकों पर वो व्हीलचेयर पर बैठकर आते थे, अपना संसदीय दायित्व निभाते थे। दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों की शिक्षा लेने और सरकार के अनेक शीर्ष पदों पर रहने के बाद भी वो अपनी सामान्य पृष्ठभूमि के मूल्यों को कभी भी नहीं भूले। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने हमेशा
हर दल के व्यक्ति से संपर्क रखा, सबके लिए सहज उपलब्ध रहे। जब मैं मुख्यमंत्री था तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनेक विषयों पर उनसे खुले मन से चर्चाएं होती थी। यहाँ दिल्ली आने के बाद भी मेरी उनसे समय समय पर बात होती थी, मुलाकात होती थी। मुझे उनसे हुई मुलाकातें, देश को लेकर हुई चर्चाएं हमेशा याद रहेगी। अभी जब उनका जन्मदिन था तब भी मैंने उनसे बात की थी। आज इस कठिन घड़ी में मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सभी देशवासियों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जानिब से हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब मनमोहन सिंह साहब के इंतकाल पर अपनी जानिब से, अपनी पार्टी की जानिब से उनके अफराद ख़ानदान को ताज़ियत पेश करता हूँ। और ये बात सच्चाई पर मुबन्नी है कि मनमोहन सिंह साहब एक पार्टीशन के रिफ्यूजी थे और उसके बाद उन्होंने अपनी ज़ाती मेहनत और ईमानदारी से वो तरक्की करते गए। RBI के गवर्नर और फिर भारत के फाइनेंस मिनिस्टर, फिर 2004 में वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म बने। और मेरा मानना यह है कि उनके दौरे वज़ारत उज़्मा में वो एक भारत का एक पहला वज़ीर आज़म था, प्रधानमंत्री था, जिसने मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ और ख़ास तौर से मुसलमानों को अपलिफ्ट करने के लिए, उनको हक दिलाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिशें की। और उनके इंतकाल से यकीनन हमारे वतन अजीज़ ने अपने एक ख़ास सपूत को खोया है। मैं तमाम मुल्क जो आज गम में शामिल है, गम में है, मैं उसमें शामिल हूँ। हम लोग तो व्यक्तिगत लॉस है। मैं उनके साथ UP1 में मिनिस्टर रहा, एग्रीकल्चर और फूड का महकमे का काम देखता था। सादा जीवन, उच्च विचार को अगर किसी राजनीतिज्ञ ने जिया हम मेरे जिंदगी में तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। और कोई उनसे खुले मिल सकता था, कोई मंत्री, MP, मतलब मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं। मैं एक चीनी मिल के लिए गया और उन्होंने सीधे बैंक के MD को फ़ोन कर दिया। तो इस तरह के व्यक्ति थे। और रिसेशन आया पूरे दुनिया में, भारत को उन्होंने बचा के रखा। फिर हम लोग जिस समय हाउस में थे, न्यूक्लियर डील पर किस तरह से राजनीति होने लगी, लेकिन वो अडिग रहे और भारत के हित में उसको उन्होंने करा के दम लिया। और उसी की वजह से शायद दूसरी बार भी देश की जनता ने उनको मौका दिया। राजनीति में बिरले लोग ऐसे होते हैं जो एक अपना अमिट छाप छोड़ के जाते हैं। हम लोग सब उनको आज याद करके, और पूरा कांग्रेस और पूरा देश आज दुखी है, मातम मना रहा है। थैंक यू। Well, you know, I have very many memories of Dr. Manmohan Singh. I was 32 years old when Dr. Manmohan Singh called me to his office in the Planning Commission, Yojana Bhavan, in September of 1986 and offered me a job. I was there in the Ministry of Industry and he wanted me to join the Planning Commission along with two other economic advisors, Rakesh Mohan and Arvind Virmani. So at the age of 32, I got this senior position in the Planning Commission thanks to Dr. Manmohan Singh. I worked with him in the Planning Commission and then I worked with him when he was Finance Minister. Then I worked with him when he was out of power in the Congress Party. Then I worked with him when he was Prime Minister. So for 36 years, you know, I've worked with him very, very closely, very intimately, very many memories of our association. Well, what can I say? He led a full life. It was a full life, extremely full life, and it was an extraordinarily distinguished life. Chief Economic Advisor,
Chief Economic Advisor, Finance Secretary, Member Secretary Planning Commission, Governor Reserve Bank of India, Deputy Chairman Planning Commission, Finance Minister, Prime Minister. I can't think of anybody in India who's had all these posts and filled them with the greatest of distinction. His finance ministership was transformative. He transformed the Indian economy. He was the technocratic master. P.V. Narasimha Rao, of course, was the political master. But Dr. Manmohan Singh was a technocratic sutradhar of the 1991 economic reforms, which transformed Indian trade, transformed Indian industry, and made India the global power that it has become today. As Prime Minister, revolutionary social legislation, Freedom of Information Act, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, Forest Rights Act, Right to Education Act, Food Security Act, Land Acquisition Act, revolutionary laws, reservations for scheduled castes, scheduled tribes and OBCs in both public and private educational institutions. These are all, and of course, the Indo-US nuclear agreement, which completely enhanced India's global status. So he was a quiet man, self-effacing, but very dignified, he was the model of humility and integrity, never lost his cool. He was attacked, he was criticized by his political opponents, but he took them in his stride, and many of the initiatives that he had started got repackaged, rebranded and marketed by his successor. But Dr. Manmohan Singh didn't seem to mind. So he was very relaxed about it. So man of great dignity, man of great, very soft-spoken, didn't raise his voice. And let me say, in today's political context, a man who believed in the politics of consensus, bringing people together, listening to people. He listened more than he talked. And he had no ego. He had no desire to show to the world that I am Dr. Manmohan Singh, who has studied in Oxford, studied in Cambridge, got the Adam Smith Prize in 1956 in Cambridge University. So he was a distinctive, very inimitable, very distinctive contributions Dr. Manmohan Singh has made. He has inspired many economists, many civil servants, many people, and I think he's truly one of the gentle giants. I'd call him the gentle giant of Indian politics. देखिए बहुत बहुत दुखद बात है। मैं तो उनको कुछ सालों से जानता हूं, क्योंकि मैं जब यूनाइटेड नेशंस में काम कर रहा था जिनेवा में, वो साउथ कमीशन का अध्यक्ष था, बहुत बढ़िया आदमी। और उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री बने, हमारा संपर्क तो काफ़ी नज़दीक था, और उन्होंने ही मुझे, सोनिया गांधी जी के साथ उन्होंने मुझे राजनीति में ले आए थे, तो इसलिए मुझे बहुत दुख है कि वो चले गए। उसके अलावा मैं कहूँगा कि वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल सुरक्षित रखे, और जब पूरा दुनिया में बहुत तकलीफ़ हो रहे थे, भारत मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व के कारण अच्छा रहा। तो ये सब देखने से आपको ये भी पता चलना चाहिए कि भारत का जो बहुत सारे अच्छा बदलाव हुआ, अच्छा चेंजेस हुए हमारे देश में, ये सारे मनमोहन सिंह जी के क्रेडिट में होना है। और मैं ये भी कहूँगा कि जो उनका जो इंसानियत, मनुष्यत्व कहेंगे हम, ये जो उनके पास थे, उनका दिल, उनका हृदय, उनका अंग्रेजी में कहेंगे कंपैशन, सारी चीज़ें, बहुत बड़ा मन, बड़ा हृदय से काम किया। तो एक महान व्यक्ति हमें छोड़ के चले गए। Dr. Manmohan Singh's passing, we've lost a great son of India. I think as Prime Minister, as Finance Minister, as Governor of the RBI, his contributions will be remembered for a very long time. I've had the great honor and pleasure to work in his cabinet, and he was someone who put nation first in all that he did, the reforms that he did, the policies he made for this country. He will be remembered for a very long time. But I think the most endearing qualities were of honesty, humility, and credibility. So it's a great sadness we have received the news, and I give my condolences to his family, to his admirers,
to his supporters in India and all across the world. And I hope that in the time to come, India will be able to follow on the path that he showed us.